कई बच्चों ने कहा कि हमारे पुराने आधार कार्ड हैं, उसमें हमारी तस्वीर जैसी है और अभी, और ये तो वैसे भी इंटरनेट की दुनिया में मजाक चलता है कि कोई इतना भी अच्छा नहीं जितना इंस्टाग्राम के फिल्टर में दिखता है और इतना बुरा भी नहीं जितना आधार कार्ड की फोटो में दिखता है। यस। तो वो मैच नहीं हो रही, उसकी वजह से कई स्टूडेंट्स को फॉर्म भरने में दिक्कत है। इसका मैं प्रोसेस बताऊंगा, एग्जिस्टिंग प्रोसेस भी बताऊंगा। आज अभी 25 मई तक जो एग्जाम हुआ उसमें ये प्रोसेस था कि कैंडिडेट का फिंगरप्रिंट लिया जाएगा। अब किसी को सेलेक्ट करके कहीं भेज रहे हैं, मान लीजिए बीएसएफ में भेज रहे हैं, वहां चेक करेंगे कि भाई ये इसका फिंगरप्रिंट है, मैच कर रहा है। तो इसको हमने स्ट्रीमलाइन करके आधार बेस्ड कर दिया। अब आप अपने मोबाइल से फेस ऑथेंटिकेट, आधार ऑथेंटिकेट करके अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम आने के बाद उसी फेस का कंपैरिजन होता है और आधार ऑथेंटिकेशन होता है। और अगर कहीं स्टेज में आधार फेल होता है तो हम आधार बाईपास करते हैं, लेकिन फिंगरप्रिंट तो लोकली कैप्चर होता है, तो फिंगरप्रिंट लेते हैं और एग्जाम करने देते हैं। आधार मिसमैच न होने के कारण किसी को हमने एग्जाम लेने से रुकवा नहीं, किसी को एग्जाम मिस करने की जरूरत नहीं पड़ी। और एंटायर एग्जाम प्रोसेस में आधार है तो प्रोसेस फ्री है, प्रोसेस ईजी है। क्योंकि इसी एग्जाम में पिछले साल तक ऐसा होता था कि आपका फोटो ठीक नहीं है, आप फोटो में चश्मे पहने हो, टोपी पहने हो, बनियान ठीक नहीं है, कई कारण से रिजेक्ट होते थे। हम अब इतना लिबरल है कि किसी का आधार ऑथेंटिकेशन हो गया, मान लीजिए लगभग हम उसको फोटो को देखते भी नहीं, मतलब इट्स अ वेरी लिबरल प्रोसेस। डिजी यात्रा टाइप का एक्सपीरियंस रहेगा एग्जाम आने के लिए भी। तो आधार इज एन एडिशन, ऑल दीज आर टेक्निकल एडिशंस दिस टाइम। अगर रजिस्ट्रेशन में आज टाइम हो रहा है, जून तक मेरे एग्जाम में आधार नहीं था। अभी मान लीजिए एक शिफ्ट में एक लैब में 100 लोग आ रहे हैं, 100 लोगों का आधार ऑथेंटिकेट करके जाकर बैठना है, इसलिए थोड़ा लेट हो, उसलिए हमने प्रोसेस को ट्वीक किया, अभी थोड़ा सेटल हो रहा है। आप ये कह रहे हैं, लेकिन हमें कई स्टूडेंट्स ने ये कहा कि चूंकि आधार कार्ड मांगा गया और फोटो मैच नहीं हो रही थी और एक टाइमलाइन है भरने की फॉर्म को। मैं ये बताऊंगा, ये दूसरा विषय है। सारे कैंडिडेट्स को एसएससी एग्जाम लिखने के लिए एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है जी। कुछ कैंडिडेट्स से हमें लिखा है कि ओटीआर में मैंने मेरे बहन का आधार ले दिया, किसी और का आधार दे दिया। हमने वो प्रोसेस एग्जाम एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू होने तक खुला था, उसके बाद बंद किया था, तो इसीलिए वो लोग आधार नहीं कर पाए। उनके लिए नॉन आधार रूट हमेशा खुला है। उसके लिए भी हम अभी जब सारा एग्जाम खत्म होगा आज, उसके बाद अगले महीने इसी अगस्त में वो ओटीआर को एडिटेबल बनेंगे, ताकि आप जाके वो गलती को ठीक कर सकते हैं। न केवल ये, you will give them this option and not only that, there are many other fields where candidates made a mistake मतलब कोई बेचारा कैंडिडेट सीएससी में जाता है, कहीं और जाके ओटीआर भरता है, उसने गलती से मान लीजिए आपको एससी कर दिया या ओबीसी कर दिया, जो गलत है, उसका नुकसान इसको झेलना पड़ा है। मान लीजिए कोई आज ईडब्ल्यूएस नहीं है, कल ईडब्ल्यूएस बनेगा, बोर्ड का नाम गलत कर दिया, परसेंटेज गलत कर दिया, रोल नंबर गलत कर दिया, हमेशा गलतियां हो सकती हैं। तो एग्जाम से पहले मई जून में हमने 1-1.5 महीना टाइम दिया था उसको एडिट करने को, उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हुआ तो हमने बंद कर दिया। अब ये एग्जाम्स होने के बाद अगले एग्जाम्स का एप्लीकेशन सितंबर में खुलेगा, अक्टूबर में उसको पूरा एडिटेबल अलाउ करेंगे। प्रॉब्लम यह है जब एग्जाम चल रहा है एडिट करेंगे तो उसका बहुत मिसयूज होता है, तो इसीलिए किया था। तो ये है, किसी ने गलत आधार हो गया तो उसका ऑथेंटिकेशन नहीं होगा, नहीं ना, ये उसका असर है। ओटीआर एडिटेबल बन जाएगा एग्जाम के बाद।